हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड सभी शिक्षक साथियों को भी मेरा नमस्कार। आज की जो ये वीडियो है वो बेस्ड है सीबीएसई के आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट फॉर क्लासेस फर्स्ट टू टेंथ, इस पर बेस्ड है, जिसकी आज हर जगह बात हो रही है, हर जगह चर्चा हो रही है कि इसको कैसे करना है और कैसे हम इसे स्टार्ट करें, कैसे इसको ख़त्म करें। तो आज सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो स्टार्ट होती है एक सर्कुलर से जो कि आया था 14 मई 2020 को, लेकिन कोरोना के इस काल की वजह से इसको स्टार्ट नहीं किया गया था। लेकिन अब जब आ गई है बात एडमिट कार्ड्स डाउनलोड होने की, एडमिट कार्ड्स इशू होने की, तब इसको हमने याद किया है और अब हम इसे करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको कोई भी हड़बड़ी करने की, कोई भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का जो टारगेट है वो ये नहीं है कि आपको अनकंफर्टेबल किया जाए, बल्कि इसका मतलब तो बहुत जो है ना जॉयफुल होने वाला है। क्योंकि आर्ट इंटीग्रेटेड जो ये प्रोजेक्ट है इसको इसलिए लाया जा रहा है ताकि हम इंडिया की आर्ट एंड कल्चर को अपनी टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में हर एक जगह पर, हर एक फील्ड में इसको इंटीग्रेट कर सकें, इसके अंदर जो है ना मिलजुल कर काम करें। तो ये जो आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस अपने इंडिया की कल्चर को, अपनी इंडिया के आर्ट को, वेरियस स्टेट्स को ही जानना है, पहचानना है। उनके बारे में जो इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं उन चीज़ों को हमने अपनी लाइफ में उतारना है, अपनी टीचिंग, अपनी लर्निंग में उसको जो है इंक्लूड करना है। आगे बढ़ेंगे। इस प्रोजेक्ट को क्लास फर्स्ट टू टेंथ के लिए कैसे करना है, तो क्लास फर्स्ट टू एट्थ ये जो क्लासेस हैं वो इस प्रोजेक्ट को ट्रांस डिसिप्लिनरी नेचर में करेंगे। यानी कि वो सब क्या करना है आपको कि अपने किसी भी एक सब्जेक्ट को ले लेना है, लेकिन आप उसके अंदर और सब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड करेंगे। आप सारे सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करके कैसे पढ़ेंगे, कैसे इस टॉपिक को आप इंक्लूड कर पाते हैं हर सब्जेक्ट के लिए, तो ये होगा आपका फर्स्ट टू एट्थ के लिए। और ये इंटरनल असेसमेंट में आपको इसकी ग्रेडिंग आपको मिलेंगी, आपके मार्क्स लगेंगे। और क्लासेस नाइन्थ हैं और टेंथ जो हैं उनको अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट वर्क करना है, और ये सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी की तरह इसको लिया जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स जो है ना वो इसको इंटीग्रेट करेंगे आर्ट के साथ। किसी भी सब्जेक्ट को आप उठाएंगे उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। और दो फॉर्म्स हैं आर्ट की, या तो वो विजुअल हो या फिर परफॉर्मिंग आर्ट हो। तो विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट में क्या होता है अंतर, तो विजुअल आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में, परफॉर्मिंग आर्ट्स तो जैसे आप नाम से ही समझ पा रहे हैं कि अगर आप कोई रोल प्ले या कोई फोक डांस करते हैं तो वो परफॉर्मिंग आर्ट्स में होता है, और ये 3 डायमेंशनल होती हैं। उसके अलावा अगर विजुअल की बात करें तो वो 2 डायमेंशनल होती हैं। अगर आप 2 डायमेंशनली कोई रिपोर्ट, कोई प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, कोई फाइल तैयार करते हैं, तो वो सब क्या आ जाता है, वो 2 डायमेंशनल में आ जाता है। तो ये दो फॉर्म्स हैं, आप किसी भी तरह से इसको कर सकते हैं। और बेटर होगा कि आप अपने टीचर्स को जल्द से जल्द कांटेक्ट कर लें कि उनको किस प्रकार से आपको ये सबमिट करना है, वो एकदम क्लियर कर लें। ओके। आगे है 1 मिनिमम प्रोजेक्ट जो है हर एक स्टूडेंट को क्लास फर्स्ट टू टेंथ के लिए वो ज़रूर देना है। और ये जो हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम है उसके अंतर्गत आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट को जो है ना स्टेट्स के साथ, कुछ स्टेट्स को जो है मर्ज कर दिया गया है। कि जैसे आप सपोज़ कीजिए, इसमें आप एग्जांपल देखिए कि जो दिल्ली है उसको कर दिया गया है सिक्किम के साथ कोलैबोरेट। इसी प्रकार सिक्किम को दिल्ली से कोलैबोरेट किया गया। तो हमने क्या करना है, हमें जो टॉपिक मिला है, जो दिल्ली के स्कूल्स हैं उनको, दिल्ली के बच्चों को सिक्किम के ऊपर जो है प्रोजेक्ट करना है। ठीक है। तो अगर आप चाहेंगे तो सिक्किम से रिलेटेड में नेक्स्ट जो वीडियो होगी मेरी वो इसी से रिलेटेड होगी। आगे जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं वो आर्ट टीचर्स के साथ में कुछ टॉपिक्स को डिसाइड करें और फिर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें कि उस प्रोजेक्ट को वो किस प्रकार आगे करने वाले हैं। प्रोजेक्ट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप इधर से दाएं से बाएं से उठाएं और कुछ भी पेस्ट कर दें, कॉपी कर दें और फिर उसको पेश कर दें। ऐसा कभी भी नहीं है। इसका मतलब होता है आप कुछ रिसर्च करें, कुछ सीखें, कुछ नया। ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी एक बर्डन के तौर पर ना लें। और एक मेन बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को इको फ्रेंडली मैनर में मनाना है। किसी के लिए भी ये बर्डन नहीं होगा, ना फाइनेंशियली, ओके, ना तो आपके पेरेंट्स के लिए और ना ही आपके लिए। आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं कि इस प्रोजेक्ट को कैसे कैरिंग आउट करना है, तो ये सभी टीचर्स के लिए हैं, इनको आप देख सकते हैं। और दूसरी बात ये थी कि इस प्रोजेक्ट को ग्रुप्स में करना था, लेकिन हो सकता है कि आप इसे इंडिविजुअली कर रहे हों, क्योंकि कोरोना का जो ये पेंडेमिक है इसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई हैं और हमें हर साल जो है एक आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट करना होगा हर बच्चे को,
तो अगले साल से जो है चीज़ें थोड़ा ठीक होने की कोशिश भी करेंगे हम लोग, और इस बार जो चीज़ें हैं वो अलग रहेंगी। तो आई होप जैसे भी आपके जो टीचर्स हैं इंस्ट्रक्ट करेंगे उसी प्रकार आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। एंड सबसे मेन बात ये कि जो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग है, इसका ऑब्जेक्टिव ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये किसी आर्ट को या फिर किसी स्किल को प्रमोट कर रहा है, बल्कि इसका तो मतलब क्या है कि हमें एक ये जो आर्ट है ना, इसको एज अ टूल लेकर चलना है हमारे सभी सब्जेक्ट्स को टीच करने के लिए। ध्यान दें, सभी सब्जेक्ट्स को टीच किया जा सकता है एक आर्ट को एज अ टूल लेकर। और फोकस क्या रहेगा कि जो आर्ट है वो मीडियम रहे हमारे लर्निंग प्रोसेस का। तो समझिए अब बच्चों के लिए ये कितना ज़्यादा जॉयफुल होगा कि हम एकदम आर्ट के साथ इतनी सारी चीज़ें, इतनी एक्टिविटीज़ के साथ अगर हर सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर देंगे, तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा बच्चों कि आपको अपने डेली लाइफ में जितनी भी चीज़ें हैं ना, उन सब में आपके रेलेवेंस नज़र आने लगेंगे हर सब्जेक्ट का, कि फिज़िक्स का कहाँ रिलेशन है, यहाँ पर मैथ्स क्या रिलेट कर रहा है। आप सब कुछ इंटीग्रेट कर पाएंगे, और कितना जॉयफुल हो जाएगा वो एनवायरनमेंट जब आपकी सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड होंगी आर्ट्स के साथ। फिर आती है बात कि इन चीज़ों को कैसे इकट्ठा करना है। तो बहुत सारे लेक्चर दिए गए हैं इसी सर्कुलर में, इनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी दी गई हैं और स्टेट्स भी दिए गए हैं किनको किसके साथ मर्ज किया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ना, अभी तक हमने बात की कि प्रोजेक्ट कैसे करना है, क्यों, मतलब कैसे हम उसको इंक्लूड करेंगे चीज़ों को। अभी बात करते हैं कि क्यों ज़रूरी हो गया है। तो बेटा सीबीएसई ने डाल दिया है कि जो बच्चे इस आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट को देंगे, सबमिट करेंगे टाइमली, वो बिल्कुल जो है ना उन अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। अदरवाइज़ आपके एडमिट कार्ड्स के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती हैं। तो अब बात कर लेते हैं जो एनेक्चर दिए गए हैं, और फिर हम बात करेंगे कि इस फाइल को कैसे बनाना है। स्टेट्स की पेयरिंग की बात करें तो यहाँ पर सारे स्टेट्स बताए गए हैं कि स्टेट को किस दूसरे स्टेट के साथ पेयर किया गया है, एंगेजमेंट मैट्रिक्स दिया गया है। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने हाईलाइट कर दिया है कि दिल्ली को सिक्किम के साथ जोड़ा गया है फॉर एग्जांपल, और सिक्किम को दिल्ली के साथ होगा। ठीक है, आगे बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी गई हैं। 2 डायमेंशनल जो एक्टिविटीज़ हैं आपकी विजुअल आर्ट्स, इसको हम अभी डिस्कस कर रहे थे, पिक्टोरियल एक्टिविटीज़ होती हैं ये। इनको आप किस प्रकार अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ में कंबाइन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, वो सब दिया गया है। उसके बाद बात आती है 3 डायमेंशनल जो एक्टिविटीज़ हैं, जिनमें स्कल्पचर एक्टिविटीज़ होती हैं, और उनको भी इंटीग्रेट किया गया है वेरियस सब्जेक्ट्स के साथ में। कुछ टॉपिक दिए गए, कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, और सब्जेक्ट्स भी कनेक्टेड दिए गए हैं। उसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम अदर स्कूल एक्टिविटीज़ के साथ में भी इनको ऐड ऑन कर सकते हैं। काफ़ी डिटेल में सारी एक्टिविटीज़ को दिया गया है, जिसे आप अपने स्कूल से प्राप्त कर सकते हैं अगर आप सर्कुलर की कॉपी चाहते हैं। और अगर एक्टिविटीज़ की बात करें तो यहाँ आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी गई हैं जिनके थ्रू हम जो है रिकॉर्ड प्रिपेयर कर सकते हैं। टीचर्स के लिए है कि रोल प्ले हो सकता है बच्चों का, आर्ट एग्जीबिशन है, वीडियो फिल्म मेकिंग, फोटोग्राफी है, पेपर क्विलिंग है, एंड स्कल्पचर है, क्ले मॉडलिंग जिसको हम बोल रहे हैं, डांस परफॉर्मेंस हो सकती है, ज्वेलरी मेकिंग हो सकती है, कोरियोग्राफी है, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग है। कि आप सिक्किम अगर हम ले रहे हैं टॉप, हमारा जो स्टेट है, तो वहाँ से रिलेटेड, उनके आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हम इस फॉर्म में से कोई भी एक टॉपिक ले सकते हैं, उससे रिलेटेड अपना प्रोजेक्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे क्विज हो सकता है, रोल प्ले हो सकता है, एंड आप कोई फाइल या कोई प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हैं। तो ये सब टॉपिक्स इसके अंदर दिए गए हैं, ये टीचर्स के लिए हैं, तो आप इनमें से कोई भी चुनाव कर सकते हैं। मेन जो हमारे लिए एक लिमिटेशन है कि कोरोना पैंडेमिक की वजह से है, और इस काल में हमें एक चैलेंजिंग वे में हमें इस प्रोजेक्ट को करना होगा। कोई भी बर्डन महसूस ना करें। आगे हम देखते हैं हमने इसकी जो फाइल है वो कैसे प्रिपेयर करनी है। तो अगर आप फाइल प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए आप A4 शीट्स को कर सकते हैं अटैच एक फ़ाइल के अंदर, और फर्स्ट पेज पर जो है ना आप पूरा इन्फॉर्मेशन डालेंगे। तो आपकी क्रिएटिविटी जो है बहुत ज़्यादा है, मुझे पता है आप बहुत सुंदर प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो बहुत क्रिएटिविटी और एक इनोवेशन के साथ आप स्टार्ट करिए अपने प्रोजेक्ट को। ठीक है, और स्टार्ट कीजिए आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट सेशन लिख डालिए वहाँ पर 2020-21। और उसके बाद अगर आप अपना स्कूल नेम कुछ क्रिएटिव तरीके से लिख पाएँ, और फिर अपनी डिटेल्स सारी डाल दें, स्टूडेंट नेम, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट टीचर। उसके बाद अपने टॉपिक को आप डाल सकते हैं और रिलेटेड चीज़ें लिख सकते हैं। यहाँ पे रोल नंबर लिख सकते हैं, अपना स्टूडेंट आईडी लिख सकते हैं, जैसा भी आपके टीचर आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं।
नेक्स्ट जो पेज हो सकता है, अगर आप क्लास 1st to 8th के स्टूडेंट हैं तो आप उसमें बता सकते हैं आप अपने प्रोजेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं। आपने इंग्लिश, मैथ्स या हिंदी को अपने इसमें इंटीग्रेट किया है तो आप इसके अंदर आप इसमें मर्ज करके लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पेज होगा, अगर आप क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट हैं तो आप इंडेक्स डालेंगे, विषय सूची डालेंगे और वहाँ टॉपिक और पेज नंबर आप पेजिंग ज़रूर कर दें ताकि हमें जो टीचर्स हैं जब चेक करते हैं आपके प्रोजेक्ट को इवेलुएट करते हैं तो उन्हें अच्छे से पेजिंग जो है पता रहेंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, आप इंट्रोडक्शन डालेंगे अपने प्रोजेक्ट के बारे में और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। फिर आप कंटेंट डालेंगे अपने टॉपिक के जो रिलेटेड है, आप क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं उसके अंदर, और फिर लास्ट में आप उसको कंक्लूड करेंगे, कंक्लूजन डालेंगे लास्ट में और फिर थैंक्स डालेंगे। तो ये होते हैं कुछ मैंने पॉइंट्स डाल दिए हैं कि आप इस फाइल को कैसे प्रिपेयर करेंगे। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में दे दें, बता दें। मैं नेक्स्ट वीडियो जो बना रही हूँ इसी से रिलेटेड, उसमें मैं इसको इंक्लूड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको कुछ मदद मिलेगी इससे।